श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 30 खर वध और देवताओं द्वारा श्रीराम की स्तुति। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 30, जहां खर का अंतिम उग्र प्रहार भी श्रीराम के सामने विफल हो जाता है और अंततः उसका वध हो जाता है। पिछले सर्ग 29 में श्रीराम ने खर को फटकारा था और खर की भयंकर गदा को अपने बाणों से खंडित कर दिया था। अब सर्ग 30 में युद्ध अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। आज का सर्ग यह दिखाता है कि जब अधर्म अपने अंतिम बल के साथ भी प्रहार करता है, तब भी धर्म की स्थिरता और दिव्य शक्ति उसे परास्त कर देती है। श्रीराम यहाँ केवल विजेता नहीं, बल्कि धर्म संरक्षक के रूप में प्रकट होते हैं। 63 सर्ग। श्रीराम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना, श्रीराम का उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियों द्वारा श्रीराम की प्रशंसा। भित्वा तुता गदा बाणे राघवो धर्म वत्सला। स्मयमान इदम वाक्यं संरब्धमित्म ब्रवीत। एक धर्म प्रेमी भगवान श्रीराम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कराते हुए यह रोष सूचक बात कही। 1 एतत् ते बल सर्वस्वं दर्शितन राक्षसाधम शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमुपगर्जसि। 2 राक्षसाधम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा था। 2 ईशा बाण विनिर्भिन्ना गदा भूमितलंगता अभिधान प्रगल्भस्य तव प्रत्ययघातिनी। 3 मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो यह विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनाने में ठीठ है, तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। 3 यत्त्वयोक्तम विनष्टानामित्म श्रुप्रमार्जनम राक्षसाना करोमीति मिथ्या तत्पीते वचः। 4 तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का अभी आंसू पोहूंगा, तेरी वह बात भी झूठी हो गई। 4 नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः प्राणान परिष्यामि गरुत्मान मृतन यथा। 5 तू नीच, क्षुद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। 5 अद्य ते भिन्न कंठस्य फेनबुद्बुद्भूषितम विदारितस्य मद्बाणैर्मही पास्यति शोणितम। 6 अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुद्बुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। 6 सुरुषित सर्वांगः स्रस्तन्यस्त भुजद्वया स्वप्स्य से गान समाश्लिष्य दुर्लभा प्रमदामिव। 7 तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे, तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। 7 प्रवृद्ध निद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने भविष्यन्ति शरण्याना शरण्या दंडका इमे। 8 तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडकवन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। 8 जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरः निर्भया विचरिष्यन्ति सवतो मुन्यो वने। 9 राक्षस, मेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब ओर निर्भय विचर सकेंगे। 9 अद्य विप्रसृष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः बाष्पार्द्रवदनादीना भयादन्यभ्यावाह। 10 जो अब तक दूसरों को भय देती थीं, वे राक्षसियां आज अपने बांधवजनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भींगे मुंह लिए जनस्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। 10 अद्य शोकर सज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः अनुरूप कुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीदृशः। 11 जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुलवाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थों से वंचित हो शुक्रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। 11 नृशंसशील क्षुद्रात्मन नित्यम ब्राह्मण कंटक त्वत्कृते शंकितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः। 12 क्रूर स्वभाव वाले निशाचर,
तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटकरूप है। तेरे ही कारण मुनिलोग शंकित रहकर ही अग्नि में भविष्य की आहुतियां डालते हैं। 12 तमेवंभि संरब्धं ब्रुवाण राघवं वने खरो निर्भर्त्सयामास रोषात् खरतरस्वरः। 13 वन में श्रीरामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा। 13 दृढ़ं खल्वलिप्तोसि भयेष्वपि च निर्भया वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्योर्वश्यो न बुध्यसे। 14 अहो, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो, इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। 14 कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा ही ये कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तष्टिन्द्रियाः। 15 जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी छहों इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। 15 एव मुक्त्वा ततो राम संरुध्य भ्रिकुटे ततः स ददर्श महासालम विदूरे निशाचरः। 16 रणे प्रहरणस्यार्थे सवतो ह्यवलोक्यन् स तमुत्पाट्यामास संदष्टच्छनच्छदम्। 17 ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्रीराम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया, जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। 16 से 17 तत्समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनिर्दित्वा महाबला राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत। 18 फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्रीराम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो अब तुम मारे गए। 18 तमाप्तंतं बाणोघैश्चित्वा रामः प्रतापवान रोषमाहार्यत् तीव्र निहंतु समरे खरम। 19 परम प्रतापी भगवान श्रीराम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूहों से काट गिराया और उस समरभूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। 19 जातस्वेदस्ततो रामो रोष रक्तांतलोचना निर्विभेद सहस्रेण बाणाना समरे खरम। 20 उस समय श्रीराम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्तवर्ण के हो गए। उन्होंने सहस्रों बाणों का प्रहार करके सम्रांगण में खर को क्षतविक्षत कर दिया। 20 तस्य बाणांतराद रक्तम बहु सुस्राव फेनिलम गिरेया प्रसृवणसेव धाराणा च परिसृवः। 21 उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फेनयुक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। 21 विकलः सकृतो बाणः खरो रामेण संयुगे मत्तु रुधिरगंधेन तमेवाभ्यद्रवद्रुतम्। 22 श्रीराम ने युद्धस्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्रीराम की ओर ही दौड़ा। 22 तमाप्तंतं संक्रुद्ध कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम् अपासर्पद्वितृप्तं किंचित त्वरित विक्रमः। 23 अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्रीराम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। 23 ततः पावक संकाशम वधाय समरे शरम खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदंडमिवापरम। 24 तदंतर श्रीराम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। 24 सतत दत्तम मगवता सुरराजेन्धीमता संदधे च सधर्मात्मा मुमोच्च खरम प्रति। 25 वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्रीराम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। 25 स विमुक्तो महाबाणो निर्घात सम्न्यस्वनः रामेण धनुराय मय खरस्योर्सी चाप्तत्। 26 उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्रीराम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा। 26 सपपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना रुद्रेण विनिर्दग्धः श्वेतारणे यथांधकः। 27 जैसे श्वेतवन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडकवन में श्रीराम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 27 सवृत्र इव वज्रेण फेनेन नमुचिर्य था
बलोवेन्द्राश्नितो निपात हतः खरा 28। जैसे वज्र से वृत्रासुर, फैन से नमुची और इंद्र की अश्नि से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्रीराम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। 28। एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चार्यः सह संगताः दुन्दुभींश्चाभिनिघ्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः 29 रामस्योपरि संहृष्टा ववशुर्विस्मितास्तदा अर्धाधिक मुहूर्तेन रामेण निशितः शरयः 30 चतुर्दश सहस्राणि रक्षसा कामरूपिणाम् खरदूषण मुख्याना निहतानि महामृधे 31। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहां श्रीराम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्रीराम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महास्मर में संहार कर डाला। 29 से 31। अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः अहो वीर्यमहो दाढ़्यम विष्णोरिव ही दृश्यते। 32। वे बोले, अहो, अपने स्वरूप को जाने वाले भगवान श्रीराम का यह कर्म महान और अद्भुत है, इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। 32। इतिव मुक्त्वाते सवे ययुर्देवा यथाक्तम ततो राजर्षयः सवे संगताः परमर्षयः। 33 सभाज्य मुदिता राम सागस्त्य इदं ब्रुवन्। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर बहुत से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहां आए तथा प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले। 33:1-2 एतर्थं महातेजा महेन्द्र पाक्षासन 34 शर्भंगाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदरः अनितस्त्वमिमं देशमुपायन महर्षिभ्यः। 35। रघुनंदन। इसीलिए महातेजस्वी पाक्षासन पुरंदर इंद्र शर्भंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। 34 से 35। ईशावधार्थं शत्रुना रक्षसा पापकर्मणाम तदिदं न कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज 36 स्वधर्मं प्रचरिष्यन्ति दंडकेषु महर्षयः। मुनियों के शत्रुरूप इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषिमुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। 36। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीत्या गिरिदुर्गाद विनिष्क्रमय संविवेशाश्रमे सुखी। 37। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। ततो रामस्तु विजय पूज्यमानो महर्षिभ्यः। 38 प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्रीराम ने आश्रम में प्रवेश किया। 38:1-2 तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारण महर्षिणा सुखावहम 39 बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे मुदा परम्या युक्ता दृष्ट्वा रक्षोगणान् हतान् रामं चैवाव्ययं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा। 40 महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विदेहराजनदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्रीराम को कोई क्षति नहीं पहुंची, यह देख और जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। 39 से 40 ततस्तु तन राक्षस संघमर्दनम संपूज्यमानं मुदितः महात्मभिः पुनः परिष्वज्य मुदान्वितान्ना बभूव हृष्टा जनकात्मजा। तदा 41 प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राणवल्लभ श्रीराम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। 41 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरण्यकांडे 30 सर्गः 30। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। 30 अगले वीडियो में 31 सर्गः अर्थात अरण्यकांड सर्ग 31 आएगा। उसमें अकंपन रावण को जनस्थान विनाश का समाचार देगा, सीताहरण की सलाह देगा, रावण मारीच के पास जाएगा और मारीच के कहने पर लंका लौट आएगा। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय।
उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।